हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमो स्टडीज। मेरा नाम है निपिंदर चंदेल और हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, जिसमें हमने 9th और 10th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री और 11th एंड 12th क्लास का फिजिक्स डिस्कस करने की बात की थी। तो 9th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर समथिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम 10th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ यहाँ अवेलेबल है आपके सामने। तो जिसमें आप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, लाइट। आपका फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का लाइट आता है। तो लाइट को हम समझेंगे, लाइट क्या होता है, लाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स बन सकती हैं, सारे टर्म्स को हम एक एक करके समझेंगे, क्या क्या टॉपिक आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सारे टॉपिकों को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना लाइट क्या होता है। तो लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है जिससे हम क्या है, जो हमारे देखने में हेल्प करती है। ठीक है, हमको लगता है कि हाँ हम आंखों से देखते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम ओनली आंखों से देख पाते तो जैसा अंधेरा होता है तो हम अंधेरे में भी देख सकते थे। तो हम देखते हैं किससे, लाइट की हेल्प से देखते हैं। तो लाइट एक एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है। इतना आपको क्लियर हुआ। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा चुका हूं क्लास में, तो आप डेफिनेशन तो क्लास से देख सकते हैं। आपको फोकस जो करना है, कहां से करना है, आपको फोकस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पे करना है, क्योंकि आप रिवीजन मोड में पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए उनको मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेफिनेशन आपकी बुक में है, फिर भी मैं सारी डेफिनेशन आपको एक एक करके बताऊंगा क्या किसमें क्या क्या होता है अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। तो सबसे पहले हमने लाइट को बताया, तो लाइट एक एनर्जी थी जो हमारी देखने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को आप समझ लेंगे दोबारा से क्या होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे आपने लेजर लाइट वो देखी होंगी, जो रेड कलर की लाइट हम यूज करते हैं। तो एक लाइट थी और एक सरफेस था, जिस सरफेस पे क्या है, लाइट बाउंस बैक करती है। एक ऐसा सरफेस था, जैसे आप घर पे देखेंगे तो स्टील के आपके जो बर्तन होते हैं या फिर कोई मिरर होता है जिस पर आप देखते हैं, तो उस टाइप का एक सरफेस आपको लेना है यहाँ पे। तो एक प्लेन सरफेस है, इधर से इंसिडेंस रे आ रही है। इंसिडेंस रे हम मतलब जो हमारे पास लाइट है हम उससे भेज रहे हैं। तो इस टाइप से हमने लेजर लाइट से एक इंसिडेंस रे भेजी है, और रे यहां जाने के बाद इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, उससे जिस एंगल पर आती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और टकराने के बाद वो उसी एंगल से, सेम एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस एंगल से आई थी वो एंगल आई था, जिस एंगल से गई है उस एंगल को हम आर बोल रहे हैं। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो चुका है यहाँ लाइट का। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, मैं रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की बात कर रहा था, तो डेफिनेशन क्या होगी, बाउंस बैक ऑफ अ लाइट रे। क्या है ये, एक लाइट रे है। तो बाउंस बैक ऑफ अ लाइट रे, एक लाइट रे थी, उसका क्या हुआ, बाउंस बैक हुआ। तो बाउंस बैक ऑफ अ लाइट रे इन अ सेम मीडियम, क्योंकि अंदर वाले मीडियम में तो नहीं गई, तो क्या हुआ, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गया लाइट का। तो उसी मीडियम में, जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में बैक हो गई है। ठीक है। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन को समझा, उसी टाइप से आप क्या देख सकते हैं, आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है अपनी मर्जी से नहीं हुआ, इसके कोई दो लॉ है। हम लॉ को समझेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको पहला लॉ तो यही याद रखना है कि जिस एंगल से लाइट आई थी उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है। क्लियर है इतनी बात। तो आप सीधा सीधा लिख लेंगे, जो आपके एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो पहला रूल आपको यही बताता है रिफ्लेक्शन का। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आपका दूसरा लॉ क्या बोलता है, ये आपकी इंसिडेंस इंसिडेंट रे है। जो रे आ रही थी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है तो वो रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे आपका बीच में जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो है आपका नॉर्मल। और तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट की, जो जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। इतना तो सबको क्लियर हो जाता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, इन अ सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड नॉर्मल, ये तीनों ही, चारों के चारों क्या है, एक ही पॉइंट पर, मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इसी पर, ये तीनों आपके इसी पॉइंट पर लाई करते हैं। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि हाँ ये तीनों एक पॉइंट पर लाई करते हैं, इतना तो क्लियर है। जब मैं बोल रहा हूँ ना इन सेम प्लेन, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा मानो कि अगर लाइट इस बोर्ड से टच होती हुई लाइट आ रही है, लाइट जो आ रही है वो इस बोर्ड से टच होती हुई आ रही है, और टच होती हुई लाइट आ रही है इसी टाइप से, तो वो लाइट यहां आने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो इस बोर्ड से टच होती हुई होगी, मतलब सेम एंगल पर। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे लाइट इधर आई थी तो इसी एंगल पर आपकी तरफ हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लो ये बोलता है कि इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे लाइट इस टाइप से आ रही है और इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर है इतनी बात। तो दूसरा लॉ आपका ये हो जाता है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, जो ये आपकी इंसिडेंट रे है तो इसको क्या बोलेंगे, आई आर। आई आर। दूसरा क्या आपका, नॉर्मल। तीसरा क्या आपका,
रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको बोलेंगे आर रिफ्लेक्टेड रे लाई एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन अ सेम प्लेन, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। तो जो इंसिडेंस रे है, जो इंसिडेंट रे थी आपकी, और इसमें जो आपका नॉर्मल था तीसरा, हाँ रिफ्लेक्टेड रे थी, ये सारे एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। वो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करते हैं इन अ सेम प्लेन। प्लेन मतलब सेम है, उस सेम प्लेन पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ आपका ये था आई इज इक्वल टू आर। दूसरा लॉ क्या है, ये तीनों के तीनों एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई करते हैं। ठीक है, तो दोनों रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, किन रूल्स पर आपका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो अब इसी में आपके नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि पहले चलो प्लेन में देखो मिरर कौन कौन से होते हैं, मिरर को समझेंगे। मिरर में आपका सबसे पहले आपका प्लेन मिरर आता है। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं यहां से, चलो नीचे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसमें जिसको आप सबसे पहले सुबह सुबह देखकर यहाँ कोचिंग या स्कूल आते हो। तो प्लेन मिरर तो आपको क्लियर होगा, एक तरफ पेंट होता है और एक तरफ से आप उसको देख सकते हैं। तो पेंट को मैं कुछ इस टाइप से डिनोट करूंगा कि अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूँ, प्लेन मिरर का मतलब बिल्कुल सीधा इस टाइप से, और उस पर एक तरफ से तो पेंट हो रखा है और इधर की तरफ से हम उसमें देख रहे हैं। देख कौन रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, आप ऐसा मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में जो मिरर के सामने खड़ा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट कौन है, जो मिरर के सामने खड़ा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज जो बनेगी कुछ इसी टाइप की सेम सेम बनेगी। तो इसमें आप ध्यान रखना है, जो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट खड़ा है वो जो मिरर के सामने खड़ा है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है वो उसकी इमेज होती है। ठीक है, तो आपको प्लेन मिरर और उसके साथ साथ क्या पता चल गया, ऑब्जेक्ट और इमेज। अब प्लेन मिरर के बारे में आप ज्यादातर चीजें जानते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर में आपको क्या पता है कि जो इसका साइज होता है, जितना साइज इसका होगा इतना ही साइज अंदर जो ये ही खड़ा है इसका होगा। एक तो साइज का ध्यान रखना है, साइज दोनों के क्या होंगे, सेम ही होंगे। दूसरी बात यह है कि ये मिरर से जितने डिस्टेंस पर खड़ा है, जितने डिस्टेंस बाहर ये खड़ा हुआ है उतना ही अंदर आपको उसकी इमेज दिखेगी। तो पहला ध्यान रखना, डिस्टेंस सेम होती है। कौन सी डिस्टेंस सेम होती है, मिरर से ऑब्जेक्ट की और मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या था, साइज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज आपको दिखेगी। ठीक है, इसमें मतलब सब चीज ज्यादातर चीज तो सेम दिख रही है, लेकिन इसमें अंतर क्या आता है, तो अंतर वाला ध्यान रखना। तो इसमें वाइस वर्सा हो जाता है, आपका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। अगर मैं सामने मेरे सामने मिरर है और मिरर में देख रहा हूं, तो ऐसा मानो कि मेरे इस साइड में तिल है, तो जो अंदर मैं ही खड़ा हूं उसके लेफ्ट हैंड में होगा। ये मेरा राइट हैंड है तो मेरे राइट हैंड में इधर तिल है, तो जो उधर होगा उसका वो इधर की साइड, जो जहां तिल होगा वो उसकी लेफ्ट साइड होगी। आप मुझे एज्यूम कर सकते हैं, लो मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, नहीं राइट मेरा इधर आ गया। तो बस वाइस वर्सा ध्यान रखना है कि हाँ जो आपके लेफ्ट राइट है वो चेंज हो जाते हैं। बाकी ज्यादातर चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम है, साइज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज और है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। देखो कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको लाइट की दो रे चाहिए। तो जहां पर लाइट रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं हम उसको, रियल इमेज बोलते हैं। और जहां पर लाइट रे मिलती ना हो और हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ मिल जाएंगी आगे चल के,
तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अभी आने वाली जो आप स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उसमें आपकी ये चीज अच्छे से डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इतना समझने के बाद इसमें आप फिगर से एक चीज और समझ सकते हैं, वो क्या है कि आपकी जब लाइट हम इंसिडेंस कराते हैं तो वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती है। मैंने लिखा हुआ है कि ये 100% जो लाइट हम डालते हैं वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती है, कुछ लाइट कम हो जाती है, कुछ क्वांटिटी क्या लाइट की कम हो जाती है। जैसे कि मैंने 100 और 99 लिखा हुआ है, वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है आपका, तो वो डिपेंड सरफेस पे करता है कि हाँ किस सरफेस से लाइट टकरा के गई है। तो रिफ्लेक्शन जो जितना अच्छा सरफेस होगा इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। समझ सकते हैं आप इस बात को, ठीक है। कि आप अभी मैं बता रहा था जैसे आप स्टील पर करा रहे हैं, स्टील की चिकनी सरफेस पर करा रहे हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शन कम होगा, और वही आप अभी मिरर पर करा रहे हैं, प्लेन मिरर पर, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम बोल रहे हैं कि 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो बाकी लाइट कहां जा रही है, 99% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, तो 1% कहां गई है। तो 1% लाइट के साथ दो केस और होते हैं, अगर रिफ्लेक्शन सरफेस अच्छा तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन उसमें 99% तो क्या हो गई, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। हो सकता है कुछ परसेंट लाइट जो नहीं रिफ्लेक्ट हो पाई है वो लाइट कहां जाएगी, तो उसके साथ क्या होगा, एक तो रिफ्लेक्शन होगा, कुछ लाइट क्या होगी जैसे सीधी आ रही तो उसकी कुछ परसेंट लाइट क्या होगी अंदर की तरफ सरफेस में एंटर कर देगी, ठीक है। और इस पॉइंट पर तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन मतलब होता है जो सरफेस में अंदर जा रही थी उसके अंदर कुछ लाइट आ गई है। तीसरा होता है कुछ लाइट क्या आता है इसमें, देखो तीसरा पॉइंट जो है ये ऑब्जर्व को बता रहा है कि हाँ कुछ लाइट क्या हो रही है, ऑब्जर्व भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे आके लाइट टकराई थी तो कुछ इधर टकरा के चली गई, ज्यादातर थोड़ी अंदर भी गई है, और कुछ क्या है ये सरफेस ने क्या कर लिया, लाइट को ऑब्जर्व कर लिया थोड़ा। ये तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट ध्यान रखना हर केस में, ये तीनों पॉइंट होंगे, किसी में कौन सी परसेंटेज कम या ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है सरफेस पर। तो छोटा सा टॉपिक आप ये भी अपने अंडरस्टैंडिंग बना के रखना।